अस्सलाम वालेकुम। करियर टुडे में बाबर शेख आज फिर आपके साथ है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो में ज़िक्र किया कि किस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो चुका है और इसमें मशीन्स का अमल दखल बहुत हद तक बढ़ चुका है। जी हाँ, जब मैं मशीन्स की बात कर रहा होता हूँ तो इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा हो चुका है और ख़ास तौर पर ये तब बहुत ज़्यादा हो गया जब कोविड-19 की सिचुएशन में पूरी दुनिया बंद हो गई, पूरी दुनिया क्लोज डाउन थी और फिर जब हम वापस आए तो एजुकेशन सिस्टम ने अडॉप्ट किया डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन को। एजुकेशन सिस्टम ने अडॉप्ट किया ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम को। आईटी इंडस्ट्री ने बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और बहुत से डिजिटल मीडियाज़ क्रिएट कर दिए जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ये इन्वॉल्वमेंट, मशीन्स की इन्वॉल्वमेंट दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, ये कम नहीं होगी। चूँकि हम हैं इस वक्त फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ज़माने में। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? एग्रीकल्चर। जी हाँ, एग्रीकल्चर में जब इनकलाब बरपा हुआ तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ता चला गया और इंसान ने फिर वो तरीके दरियाफ़्त किए कि किस तरह पूरी दुनिया को केटर करने के लिए मैस प्रोडक्शन पर काम किया जाए। तो एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता चला गया और इस तरह जो आबादी बढ़ रही थी तो मैस प्रोडक्शन के भी नित नए तरीके ईजाद होते चले गए। दूसरा जो रेवोल्यूशन आया वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें मशीन का दौर शुरू हो गया, कारखाने लगना शुरू हो गए और इस तरह से इंडस्ट्री का आगाज़ हो गया। फिर एक और दौर आया, इंडस्ट्री के बाद कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आ गया और हम कंप्यूटर के ज़माने में दाखिल हो गए। वो ज़माना भी चलता चला गया और अब हम पहुंच चुके हैं एआई के ज़माने में। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और इसे हम कहते हैं द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंट मशीन्स के साथ इंसान काम कर रहा है। अगरचे इंसान ही इन मशीन्स को बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ दिलचस्प बात ये भी है कि ये मशीन इंसान के साथ पूरा मुकाबला करती है। किस चीज़ में? ज़हानत में, इंटेलिजेंस में। तो इंसान ये कर रहा है कि वो ज़हानत जो उसके अपने ब्रेन में अल्लाह ताला ने क्रिएट की, वो ज़हानत मशीनों में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस तरह आज हम बैठे हैं इन द एज ऑफ एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में। ये दौर इसी तरह इवॉल्व होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। चूँकि ये तो बात तय है कि हम माजी में नहीं जा सकते और ना ही हमें माजी की तरफ देखते रहना चाहिए। वी हैव टू लुक एट द फ्यूचर इफ़ वी हैव टू ग्रो, इफ़ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, इफ़ वी हैव टू प्रोग्रेस, देन वी हैव टू लुक एट द फ्यूचर। तो ये मशीन, ये तरक्की, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ज़िंदगी में आगे की तरफ लेकर जा रही है, हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा कर रही है। हम बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम में इस टेक्नोलॉजी ने बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं। नंबर एक तो ये कि इसने कन्वीनियंस पैदा कर दी है। हम जहाँ भी बैठे हों, हम दूर दराज इलाके में भी कहीं बैठे हों तो हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इसने डिस्टेंसेस को ब्रिज कर दिया है। अब कहीं दूर रहना, यानी किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से दूर होना कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आप घर पर भी बैठे हैं तो आप ऑनलाइन कनेक्ट होकर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। एक और एडवांटेज ये भी है कि इसने एजुकेशन को कॉस्ट इफ़ेक्टिव कर दिया है और इसके अलावा फिर एक ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें बहुत सी कन्वीनियंस पैदा कर दी है और लोगों को इंक्लूड करने का जो तसव्वुर है कि कोई भी शख्स
इस अपॉर्चुनिटी से डिसएडवांटेज्ड ना हो, वो एक्सक्लूड ना हो, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो चाहे तो इस एजुकेशन सिस्टम में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के तहत घर बैठे एजुकेशन हासिल कर सकता है। जहाँ एक तरफ बहुत से एडवांटेजेस हैं, वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जी हाँ, ये हो नहीं सकता कि कोई भी ऐसी नई इजाद हो, कोई भी ऐसी नई तरक्की हो जो इंसान के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हो, जो इंसान के लिए कन्वीनियंस लेकर आई हो, तो वो इंसान के लिए कुछ डिसएडवांटेजेस लेकर ना आए। जी हाँ, इसमें कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एजुकेशन सिस्टम में मशीन्स का इस्तेमाल अगरचे बहुत फ़ायदेमंद है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम और जो ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन है, जिसमें आप एक तरफ क्लासरूम एजुकेशन और दूसरी तरफ ऑनलाइन एजुकेशन को ब्लेंड करके स्टूडेंट्स तक एजुकेशन फराहम कर रहे होते हैं, वहाँ इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि चूँकि ये टेक्नोलॉजी है, इट इज़ ड्रिवन बाय द इंटरनेट सिग्नल्स, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इन सिग्नल्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हर जगह पर एक चैलेंजिंग काम है। अगरचे बहुत सी ऐसी लोकेशंस होंगी जहाँ पर सिग्नल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और वहाँ किसी किस्म का डिस्टॉर्शन नहीं होता, किसी किस्म का डिसरप्शन नहीं होता, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अनइंटरप्टेड, स्मूथ और हर तरह से स्टेबल होता है। लेकिन चूँकि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी अभी भी जगह हैं जहाँ पर इंटरनेट के सिग्नल्स इतने मजबूत, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। बहुत से ऐसे लोग जिनकी लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर इंटरनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहाँ पर कम्युनिकेशन का फ़्लो स्मूथ नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ये तो बिल्कुल है कि इंटरनेट सिग्नल्स की वजह से आपको डिसएडवांटेज हो सकता है, और ये चूँकि हाई टेक सिस्टम है, तो हाई टेक सिस्टम कन्वीनियंस तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ इसके चैलेंजेस हैं उसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ जाता है। तो इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जिस तरह एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका अपने टीचर्स के साथ, यानी स्टूडेंट्स का अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फेस टू फेस होना चाहिए, और एक इमोशनल एंगेजमेंट होनी चाहिए। इस सिस्टम में, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में, यानी इस टेक्नोलॉजी के एजुकेशन सिस्टम में वो एलिमेंट बुरी तरह मिसिंग है, क्योंकि कन्वेंशनल क्लासरूम में स्टूडेंट्स और ट्रेनर्स बिल्कुल आमने सामने होते हैं, और जब वो आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके दरमियान एक इमोशनल और एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एक ऐसा इंटरेक्शन डेवलप होता है जो उनके अंदर एक फीलिंग भी पैदा करता है। लर्निंग प्रोसेस में ये रिसर्च है कि इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बैरियर्स के एक तरफ टीचर जो है वो एक कंप्यूटर के सामने बैठा है और स्टूडेंट्स मुख्तलिफ लोकेशंस पर हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता जैसा कि एक कन्वेंशनल क्लासरूम में होता है। और जब टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं तो उनके दरमियान एक फीलिंग भी क्रिएट होती है और एक इमोशनल बॉन्डेज भी क्रिएट हो जाता है, और ये फीलिंग और इमोशन लर्निंग प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स एनहांस कर देता है। और फिर स्टूडेंट्स के पास ये भी एडवांटेज होता है कि वो बार बार इंटरेक्ट कर सकते हैं, बार बार सवाल पूछ सकते हैं, बार बार क्लैरिटी पैदा करने के लिए अपने टीचर को इंगेज कर सकते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम में, रिमोट प्लेटफॉर्म्स में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये सहूलत स्टूडेंट्स के पास मौजूद नहीं होती।
تو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان وہ ایموشنل بانڈیج اور وہ ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہو سکتا جو کہ ایک کنونشنل کلاس روم میں کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کے ساتھ کچھ ایڈوانٹیجز کی بات کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا ہے کہ یہ سسٹم کس طرح اسٹوڈنٹس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے بھی سرٹن ڈس ایڈوانٹیجز بھی اپنے اندر لیے رکھتا ہے۔ تو یہ ایک مشکل سچویشن ہے، اور اس پر اوور کم کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، جو میں پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور میں بار بار اس پر ایمفسائز کرتا ہوں، اور وہ ہے سیلف لرننگ، سیلف ایجوکیشن۔ جب تک آپ خود اپنے آپ کو ایجوکیشن سسٹم میں، لرننگ سسٹم میں اور سیکھنے کے عمل میں اپنے آپ کو انگیج نہیں کریں گے، تب تک آن لائن سسٹم کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ان پر اوور کم کرنا ہم سب کے لیے ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ لہٰذا میں پھر کہوں گا، میں ایمفسائز کروں گا، میں اس پر تاکیداً کہوں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو سیلف ایجوکیشن اور سیلف لرننگ کے پروسیس میں ہر وقت انگیج رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یا آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں وہ ہمیں فیس نہ کرنے پڑیں، اور ہم اپنے بچوں کے ایجوکیشن سسٹم کو، ان کے لرننگ پروسیس کو، ان کے ٹیلنٹ کی کمپلیٹ ایکسپلائٹیشن کو بھرپور انداز میں انشور کر سکیں۔ اگلے پروگرام میں کچھ اور بہت دلچسپ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آنے والے وقت میں کس طرح آج کا نظام تعلیم، جو کہ بلینڈڈ ہے، جس میں آن لائن اور کنونشنل دونوں میڈیمز موجود ہیں، اس میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، اور کنونشنل ایجوکیشن سسٹم شاید سرے سے بالکل ختم ہو جائے۔ یہ بہت حیران کن بات آپ کو لگے گی، لیکن ایسا ہونے جا رہا ہے، اور آئندہ پروگرام میں اس حوالے سے میں بہت سے حقائق آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔